आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा किसानों को मनाने में जुटी हुई है, या यूं कहें कि किसानों के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कल यानी 16 दिसंबर को एक बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसमें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसकी अगुवाई करने वाले हैं। कुल मिलाकर यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या इस किसान सम्मेलन से भाजपा किसानों को राजी करने में, किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी। इसे लेकर क्या सोचती है कांग्रेस और क्या कहना है भाजपा का, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस का पक्ष यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आप बताएं कि कल जो किसान सम्मेलन भाजपा की ओर से आयोजित किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा को इसमें कामयाबी मिल सकेगी? क्या किसान वाकई अब मान जाएंगे? जो खुद को किसान पुत्र कहलाते हैं, खुद को सच्चा किसान हितैषी बताते हैं, वो किसानों के विरोध में बनने वाले इन काले कानूनों का विरोध करने के बजाय उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। भाजपा को जन जागरण अभियान चलाना चाहिए, लेकिन इन काले कानूनों को रद्द करने के खिलाफ जो साहस पंजाब में अकाली दल ने दिखाया, वो साहस मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को दिखाना चाहिए। इन्हें सम्मेलन करना चाहिए। आज ये भोपाल में कर रहे हैं, कल इंदौर में कर रहे हैं, लेकिन ये सम्मेलन इन काले कानूनों को रद्द करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को किसान पुत्र बताते हैं। तो बड़ा ही शर्मनाक है कि इस काले कानून का समर्थन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि शिवराज सरकार भी मोदी की तरह किसान विरोधी है और कांग्रेस इसके विरोध के अंदर जन जागरण अभियान कांग्रेस भी मध्य प्रदेश भर में चलाएगी। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमने आपके सामने रखी, लेकिन अब बीजेपी क्या सोचती है, किस मंशा से किया जा रहा है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का पक्ष जानने के लिए आइए सीधे जुड़ते हैं बीजेपी नेता उमेश शर्मा से। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जन जागरूकता, किसानों की जागरूकता के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। इस पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई इस सम्मेलन से किसानों को मनाने में, किसानों को राजी करने में भाजपा को सफलता मिल सकेगी? क्या सोचते हैं आप, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? नया जो बिल आया है, उस नए बिल में 681 देश भर के किसान संगठन है। 681 किसान संगठनों में से मात्र 41 किसान संगठन ऐसे हैं कि जो इसके विरोध में खड़े हुए हैं। और उन 41 किसान संगठनों में भी 13 संगठन ऐसे जो वामपंथी विचारधारा के हैं। 9 संगठन ऐसे हैं कि जो उनके सीधे सीधे इसमें लाभ जुड़े हुए हैं। और वास्तव में ये जो पंजाब और हरियाणा के किसान खड़े हैं, ये 8 बड़े परिवारों का प्रायोजित आंदोलन है, जिनके पास पूरे पंजाब में वेयर हाउसेस हैं, जिनके पास पूरे पंजाब के अंदर फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, जिनके पास पूरे पंजाब के अंदर बीज की ग्रेडिंग करने के कारखाने हैं। और अब जब मध्यस्थ और बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त हो रही है, तो ये लोग एक प्रायोजित आंदोलन करवा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि किसान को अपने रकबे पर भरपूर पैदावार प्राप्त हो, इसलिए उपज के पहले किसान को पर्याप्त बिजली मिलना चाहिए, पर्याप्त सिंचाई का साधन मिलना चाहिए, उन्नत क्वालिटी का बीज मिलना चाहिए, उन्नत क्वालिटी का फर्टिलाइजर मिलना चाहिए, और किसान को 0% ब्याज पर इसके लिए आवश्यक पैसा भी मिलना चाहिए। और जब उपज तैयार हो जाएगी तो किसान को एक इस प्रकार का बाजार मिलना चाहिए जिससे उसकी जो उपज है उसका 2 गुना मूल्य प्राप्त हो जाए। और ये जो नया कृषि बिल है, ये दोनों चीजों की आश्वस्ति प्रदान करता है। और भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ मान्यता है कि मध्य भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है। किसानों से बातचीत करी जा रही है, किसान संगठनों से लगातार केंद्र की सरकार बातचीत कर रही है। हम किसानों की वाजिब मांग मानने को तैयार है। जो मिथक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मंडियों की व्यवस्था समाप्त होगी, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करा है कि मंडियां यथावत रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो यथावत जारी रहेगा। किसी भी प्रकार के किसी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करा है कि अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उस विवाद के अंदर जो किसान की भूमि है वो केंद्र में नहीं रहेगी, केवल फसल के ऊपर विवाद होगा। और किसान भाइयों की एक मांग है कि एसडीएम स्तर के ऊपर भी न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता हो। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने बातचीत के दौरान इस बात की भी आश्वस्ति प्रदान करी है। पर जो ये अराजक तत्व घुस पाए हैं, अब मेधा पाटकर का किसानों से क्या लेना देना? भारतवर्ष में बड़े बड़े बांध बनते हैं और ये मेधा पाटकर जैसे लोग जो है खड़े हो जाते हैं और विकास को अवरुद्ध करते हैं। अब ये कौन सा किसान का नारा है कि शर्जील इमाम को रिहा करो? ये कौन सा नारा है कि उमर खालिद को रिहा करो? ये कौन सा नारा है कि लेके रहेंगे खालिस्तान?
ये कौन सा किसान का नारा है कि बन के रहेगा अलग कश्मीर? ये कौन सा नारा है कि मोदी फटदा मर जा तू? इस तरह के नारे किसान तो नहीं लगा रहा। कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग उस किसान आंदोलन में घुस आए हैं जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। और हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और किसान भाई जो हैं वो दोनों विवेकशील हैं, दोनों की बातचीत के दौर जारी है और मध्य मार्ग निकल कर आएगा। जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन कल इंदौर में जो किसान सम्मेलन आयोजित होने वाला है, इसका कितना असर दिखाई देता है, क्या वाकई किसान मान जाएंगे, ये देखना भी लाजमी होगा। जो कुछ भी होंगी अपडेट्स हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ी अन्य खबरें भी एमपी न्यूज पर लगातार जारी है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।